नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून, जय हिंद, बम बम बोले भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ऐप में डाउनलोड का ऑप्शन कब आ रहा है भाई? जल्दी आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार और करिए। जहाँ इतना इंतजार किया है थोड़ा सा इंतजार और करिए, बहुत सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, लगातार बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बढ़िया हूँ भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी बढ़िया होंगे। अलजेब्रा हम कर रहे थे, ठीक है। अलजेब्रा हम कर रहे थे जिसके अंदर हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं। अगर अभी तक का थोड़ा रिकैप करूं तो x प्लस वन बाय एक्स से रिलेटेड हमने चीज पढ़ी। अगर ये वैल्यू 1 है तो एक्स क्यूब माइनस 1 है। अगर ये वैल्यू -1 है तो एक्स क्यूब प्लस 1 है। अगर ये वैल्यू √3 है तो x की पावर 6 माइनस 1 है। अगर ये वैल्यू -√3 है तो भी x की पावर 6 माइनस 1 है। अगर ये वैल्यू √2 है तो x की पावर 4 माइनस 1 है। ठीक है, अब इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पावर की वेरिएशन कैसे भी संभव है। हो सकता है कि x प्लस वन बाय एक्स की ना देके एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए। ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज की क्लास पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। अलजेब्रा बहुत हार्ड लग रहा है, क्या करें भाई? देखिए मैं ना पूरा आखिरी लेवल तक करा रहा हूं, ठीक है। अडेप्ट करिए, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। प्रैक्टिस करिए घर पे, एक एक क्लास को ध्यान से पढ़िए। अलजेब्रा और कितने क्लास है अप्रोक्सीमेट? अभी कितने क्लास? अभी तो भाई 50% भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी 50% भी अलजेब्रा नहीं हुआ है, ठीक है। 40% के करीब हुआ होगा, लगभग 150 के करीब क्वेश्चन हुए हैं, 350 के करीब क्वेश्चन जाएंगे लगभग। शुक्रिया भाई। चलिए आइए देख लेते हैं। x की पावर 1/8 प्लस एक्स की पावर 1/8 की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, आपको अगर ध्यान हो, x प्लस 1/x अगर 1 है या -1 है, ठीक है, तो इसके आगे की सारी वैल्यू 2 की पावर में जो होंगी वो -1 हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके साथ साथ आपको जो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ये भी हो सकता है। देखिए ये है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n तक सभी -1 आएंगे अगर आगे वाली कोई दे रखी है। इस तरीके से मैं इधर भी आता हूं, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/8, ठीक है। ये इस तरीके से यहां पर भी जा सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो है, ठीक है, ये जो है ये 2 नहीं है, एक सेकंड रुकिए, ये 2 नहीं है, ये है बेसिकली x। x की पावर ये, 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 x की पावर ये 4, फिर x की पावर 8, फिर x की पावर 2n तक, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या कि भाई अगर x प्लस वन बाय एक्स मान लेते हैं, ये वैल्यू 1 दे रखी है या -1 दे रखी है, तो मैं बोल सकता हूं ये मतलब x की पावर 1/8 प्लस 1/x की पावर 1/8, ये वैल्यू अगर 1 दे रखी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू पूछी है कोई, तो मुझे पता है ये -1 ही होगी, ठीक है। ये चीज आपको भी पता होना चाहिए। हो सकता है 1/8 की जगह ये दे रखा हो x की पावर 1/1024 प्लस 1/x की पावर 1/1024, इसकी वैल्यू दे रखी है 1 या -1, कुछ भी मान लेते हैं। आपसे पूछा क्या कि भाई ये बताइए x की पावर 2048 प्लस 1/x की पावर 2048 क्या होगा? अब किसी बच्चे ने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है जो मैंने आपको बताया, तो बहुत आराम से आंसर कर देगा कि भाई ये तो -1 होगा सर, बिल्कुल होगा -1, ठीक है। क्योंकि ये 2 की 1 पावर में है, ये 2 की ऊपर वाली पावर में है, ठीक है। और मैंने आपको ये बात बताई थी
कि जैसे जैसे अगर 2 की पावर आती है यानी 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना, ठीक है, उस सभी के अंदर आंसर -1 हो जाता है। तो मेन बात यह है, यहां पर भी यही बात देखने वाली है। अगर x की पावर 1/8 है, 1/8, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहां से अगर मैं x प्लस 1/x में जाता हूं तो वो क्या आएगा? -1 आएगा। 1/8 से 1/4 निकालेंगे, 1/4 से 1/2, 1/2 से 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अगर ये -1 होता है तो x क्यूब क्या होता है? +1 होता है, और x क्यूब अगर +1 हो गया तो 1 + 1 मेरा 2 आंसर हो जाएगा। तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। शुक्रिया भाई, लव यू भाई। पीडीएफ मिल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए भाई, है ना। देखिए बहुत शानदार बात मैंने यहां पर आपको बताई। ये क्वेश्चन कहीं से भी लेके कहीं तक भी जा सकता है, चीजें आपको पहले से पता होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात दोबारा से बता देता हूं, नया फॉर्मूला नहीं है इसके अंदर कुछ, इसमें कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं। मैंने आपसे बोला था कि भाई x + 1/x अगर 1 या -1 है तो इसके आगे की पावर 2 गुना करें, 4 गुना करें, 8 गुना करें, 16 गुना करें, 32 गुना, 64 गुना, कितने भी गुना करें 2 की पावर में, तो आंसर क्या रहेगा? मान लेते हैं उसने पूछा होता है x की पावर 1024 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1024, तो आंसर क्या रहेगा? -1 रहेगा, बिल्कुल। अब मैंने आपको ये बताया, जरूरी नहीं है कि ये पावर 1 से शुरू हो, ऐसा भी हो सकता है कि x की पावर 1/16 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/16। अब भाई 1/16 से क्या आएगा? 1/8 स्क्वायर करके, फिर 1/4, फिर 1/2, फिर 1। तो अगर उसने बोला ये 1 है और यहां से मुझे पूछा ये, तो आंसर अभी भी -1 रहेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर ये 2 की पावर में है, 2 की पावर में ये ऊपर ऊपर भी हो सकता है और 1 अपॉन में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने देखा ये पूछा क्या है? 2 की पावर में ऊपर में पूछा है, और ये दिया हुआ किसमें? 2 की पावर में नीचे दे रखा है 1/2 की पावर 4, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 16 से 8 बनेगा 1/8, 1/2, फिर 1, फिर 1 से क्या बनेगा? 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, 256, 512, 1024। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम बार बार n² - 2 ही करते रहेंगे, तो एक लॉजिक है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स क्यूब में -1 आता है, ये क्या बोल रहे हैं भाई? एक बार ध्यान से देखिए, अगर x + 1/x -1 है, अगर ये -1 होगा तो x क्यूब की वैल्यू +1 होगी, यही तो पढ़ा है हमने। और अगर ये +1 होगा तो x क्यूब की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को अब क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब मैंने अभी अभी आपको बताया 1/16 है, तो यहां से भी मैं क्या निकाल सकता हूं? x + 1/x की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगी? -1 आएगी। 1/16 से आप 1/8, 1/8 से 1/4, 1/4 से 1/2, 1/2 से 1, पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज हम पे हमने पहले ही काम कर लिया। ये -1 आएगी। अगर ये -1 आएगी तो x क्यूब क्या होगा? +1 होगा, ठीक है। अब मैं देखता हूं क्या ये पावर 3 से भाग हो रही है? हाँ जी 3 से भाग हो रही है 17 बारी में, पर एक शेषफल बच रहा है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? x की पावर 3 × 17 × x। ये एक बार लिख के दिखा रहा हूं, अगली बार से नहीं लिखना आपको ये, ठीक है। यानी x की पावर 3 तो 1 था, तो x + 1/x बच गया। x + 1/x बचने का मतलब क्या है? आंसर कितना आ गया? -1 आ गया, तो -1 मेरा आंसर हो जाएगा। -1, -1, -1। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्लियर होगा। इसके बाद भाई ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ठीक है। देखिए आप लोगों को ना कई कई बच्चे ऐसे जिन्हें कोर्स खत्म करने की जल्दी है, खाली कोर्स खत्म करने से कुछ नहीं होगा। कोर्स तो आप सालों से खत्म करते आ रहे हैं, ठीक है। हर साल कोर्स शुरू होता है, हर साल खत्म होता है, पर एक बार भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाता। तो इस बार पूरी तरीके से खत्म होगा। जब पूरी क्लासेस हो जाएंगी आप देखिएगा कि अभी तक कितनी सारी कमियां रह गई थी, वो सारी कमियां पूरी हो चुकी होंगी, ठीक है। तो पूरी क्लास करने पर पता लगेगा आपको। तो जल्दबाजी मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ये आपकी जिंदगी की आखिरी कोचिंग होगी, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बुक्स में इतना सा दिया जाता है, ठीक है, इतने इतने एक एक क्वेश्चन डाल दिए, एग्जाम में घूम के आ जाता है, मॉक टेस्ट में घूम के आ जाता है। तो क्या होता है, मॉक टेस्ट में हम हैंडल नहीं कर पाते, एग्जाम में हम हैंडल नहीं कर पाते, हमें लगता है कि चीजें वही हैं पर हम नहीं कर पाए, ठीक है। फिर आपको ये लगता है कि अगले साल दोबारा से तैयारी करनी चाहिए। तो तैयारी एक बार करिए यार, आराम से करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताना है आपको, क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू आपको बतानी है सभी को। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसे देख के हमें पता लग रहा है एक्स की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 1 होगा, यानी x प्लस 1/x -1 होगा। और अगर ये -1 होगा तो x क्यूब कितना होगा, -1 नहीं +1 होगा, तो x क्यूब कितना होगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये +1 है, अच्छा रुक जाइए, ये -1 ही तो होगा, गलत कर दिया मैंने। x प्लस 1/x कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। x क्यूब कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये +1 वाली वैल्यू है तो ये वाली क्या आएगी, माइनस वाली आएगी, x क्यूब +1 हो जाएगा। अब मेरे को वैल्यू क्या निकालनी है, देखिए जो चीज वो डायरेक्ट दिखता था वो उसने डायरेक्ट नहीं लिखी, वैल्यू कौन सी निकालनी है, x की पावर 19 माइनस की जगह +1/x की पावर 19, ये निकालना है। अभी तक क्या होता था, ये चीज भी डायरेक्ट लिखी जाती थी, पर ये चीज डायरेक्ट नहीं लिखी उसने, ये चीज को इस तरीके से लिख दिया। मेरे को वैल्यू निकालनी है ये, सेम वही चीज, पावर 3 से भाग हो रही है, हाँ जी बिल्कुल भाग हो रही है, जो 3 से भाग हो रही है वो तो 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बचेगा क्या, x, यहां पर भी क्या बचेगा, x, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो -1 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, -1 आएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। मॉक में 30 आ रहे हैं, 6 महीने में कैसे आएंगे 150, भाई काम करते रहेंगे तो सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। नंबर सिस्टम भाई अभी मैंने कराया ही कहाँ है, अभी कराऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। पावर 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, मैंने भी ये बोला भाई पावर 3 से डिवाइड नहीं हो रही है। देखिए ये तो मैंने आपको बताया है ना, इसको आप कैसे देख सकते हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, माइनस साइन का मतलब क्या होता है, बीच में प्लस, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी मिलेगी, इन दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर ये माइनस साइन होता है तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। और ये मैंने अभी अभी बताया, ये 1/4 है, इससे 1/2 निकलेगा, उससे 1 पावर वाला निकलेगा, वो सभी क्या आएंगे, आगे के सारे -1 आएंगे। तो मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया। अगर ये -1 होता है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है, लगातार पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब x क्यूब की वैल्यू अगर +1 है तो आप ये देखिए 3 से पावर भाग हो रही है, आपने देखा भाग तो हो रही है पर एक शेषफल भी बच रहा है, तो यानी x की पावर 1 बच रहा है, x की पावर 3 तो 1 ही हो गया। अगर ये -1 होता तो दिक्कत थी, ठीक है। तो क्या दिक्कत थी अभी आगे देखेंगे। तो ये x प्लस 1/x बचा, उसकी वैल्यू कितनी थी, -1, -1 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई सब कुछ हो जाएगा, मैंने बोला है ना, आप घर पे बनाएंगे सब कुछ हो जाएगा, बस साथ चलिए, जो बता रहा हूं उतना समझिए, है ना। इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। x की पावर 19,
मॉक नहीं लगाना भाई अभी। ये तो सेम वैसे ही बन गया, x प्लस 1/x अगर 1 है, ये तो सेम ही बन गया, देखिए सेम ही क्वेश्चन बन गया। ये जो था x प्लस, अच्छा इसमें -1 था, x प्लस 1/x अगर 1 है तो x क्यूब क्या होता है, -1। ठीक है, अब मैंने देखा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, यहां देखने वाली बात क्या है, अगर मैं इसे x की पावर 18 यानी इस तरीके से लिखता हूं इंटू ऐसे प्लस 1/x की पावर 3 इंटू 6 इंटू एक्स, अगर मैं इसे ऐसे करके लिखता हूं, ठीक है। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था अगर ये -1 होता ना तो प्रॉब्लम थी, +1 में प्रॉब्लम नहीं है। इस बात का मतलब क्या था, क्योंकि अगर +1 की पावर ऑड हो या इवन हो 1 ही रहती है, इसलिए हमने क्या किया था, सीधा निकाल दिया था कि भाई x की पावर 3 गायब हो गया क्योंकि वो तो 1 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचा था, 1 1 लिख दिया। ठीक है, पर यहाँ के केस के अंदर क्या है, यहाँ के केस के अंदर आप देखिए पावर जो है वो इवन है। इवन का मतलब -1 की पावर इवन, क्योंकि -1 है तो -1 में पावर का बहुत बड़ा रोल रहता है। -1 की पावर इवन अगर देखें तो 1 होती है, -1 की पावर ऑड अगर देखें तो -1 होती है। ठीक है, वहीं अगर आप +1 की बात करें, +1 की पावर अगर p है, ये इवन हो या ऑड हो, आंसर आपका +1 ही रहता है। इसलिए हमने वहां पर ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि कितनी बारी में जा रहा है, यहाँ पर देखने की जरूरत पड़ेगी पावर 3 से जा रही है, हाँ जी जा रही है। कितनी बारी में जा रही है, 6 बारी में। अगर 6 बारी में जा रही है तो 6 क्या है, इवन है, इवन का मतलब प्लस साइन आएगा, तो क्या बचेगा, +x प्लस 1/x, तो यानी ये कितना हो गया, ये तो आंसर आपका 1 है, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। 1 1 1 1 1 1। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी, क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को बार बार नहीं करना, एक बार अच्छे से समझ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, आइडियाज वही रखने हैं जो आपके दिमाग में क्लास से पहुंचे हैं। बुक का सॉल्यूशन किसी भी बुक का फॉलो नहीं करना, कोचिंग का मतलब ही यही है, सॉल्यूशन आपके अपने होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, इससे पहले ना मेरे को आपको एक क्वेश्चन देना है, एक क्वेश्चन देना है आपको, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका ये, x इंटू एक्स -1 अगर -1 है तो x की पावर 96 प्लस x की पावर 93 प्लस x की पावर 90 प्लस x की पावर 87, इस तरीके का करके भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। प्लस x की पावर 40 प्लस x की पावर 37 प्लस x की पावर 33 प्लस x की पावर 30 प्लस √2 टाइम x की पावर 119 प्लस x की पावर 116 प्लस 0.3 टाइम x की पावर 17 प्लस x की पावर 20 प्लस 1.4 x क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, बताइए। अब देखिए क्वेश्चन मैंने पता है क्यों करा है, इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, इसके पीछे एक रीजन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। भाई हमने ना बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए जिसमें ये ऊपर वाला पार्ट आया था, कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें मिक्सचर हो इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं देखता हूं x प्लस 1/x 1 है, इस बात का मतलब ये है, तो x क्यूब क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीपल क्वेश्चन बन गए आपके, ध्यान से देखें। पावर 3 में आंसर 0, पावर 3 में 0 0 0, यहां पर भी 0। अब इसके आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, यहां पर भी 0, इसके आगे भी कुछ भी लिखा हो सकता है। एक्स क्यूब किसके बराबर है, -1 के, तो -1.4 आपका आंसर हो जाएगा, तो -1.4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा।
चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर क्या कर दे, इसे 1.4 एक्स क्यूब की जगह इसे ये कर दे प्लस 1.4 एक्स सिक्स। ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। यानी एक्स क्यूब की पावर कितनी हो गई, 2, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, इवन पावर हो गया, तो यानी आंसर +1 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर +1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √2 कहां गया भाई, देखिए √2 है उसका रोल ही नहीं है। ये जब 0 हो जाएगा, 0 के आगे आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही रहता है। ये दिखने में अलग है क्वेश्चन, पर वाकई में क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। चलिए उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 वाला बताऊं भाई, देखिए बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर एक्स क्यूब -1 है, एक्स की पावर 6 कितना होगा, +1। तो यहां जब आपने -1 लिखा था तो यह आंसर आया था, +1 लिखेंगे तो यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने इसी के अंदर ये वाला। ठीक है, एक्स क्यूब -1 कैसे भाई, पुरानी क्लासेस देखिए अगर आप लगातार नहीं जुड़े हैं तो। ये तो लगातार मैंने बताया, कल की क्लास में, परसों की क्लास में, आज की क्लास में। बताइए, ऑड के केस में माइनस आएगा भाई। भाई लेट मत हुआ करिए। x + 1/x कितना है, √3 है जी, है ना, ये है। मेरे को ये निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। अगर मैं इसे देखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x² × x² -1 और x4 × x4 -1। ऐसा लिखने से मेरे को फॉर्मेशन याद आ रही है जो मैं अभी तक करता था। ये क्या है, x² 1/x² अगर मैं निकालता हूं तो क्या होता है, 1 होता है। 1 का मतलब है यहाँ -1 आएगा, तो ये -1 हो गया। फिर अगर मैं x की पावर 4 x4 -1 प्लस 1/x4 निकालता हूं तो एक के साथ क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, यहां पर क्या है, ये +1 है, यहां पर ये सही कर लीजिए, +1 है यहाँ। ठीक है, ये +1 आएगा तो ये -1 आ गया। ठीक है, अब यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, +1 -1 × -1 आंसर आ गया +1। ये मेरा आंसर हो गया। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे यहां पर क्या कर दिया मैंने। देखिए अगर ये है, इसका मतलब क्या है, x² + 1/x² 1 होगा। और ये कोई आपको लिखने की जरूरत थोड़ी थी, ये तो आपको पता था। मैंने बताया था ना, जब x + 1/x √3 होता है, x² + 1/x² 1 होता है, x³ + 1/x³ 0 होता है, x की पावर 6 -1 होता है, पावर डिफरेंस 6 और उसके ऑड मल्टीपल में आंसर 0 होता है। साथ के साथ कल हमने ये पढ़ा था कि पावर अगर 6 से भाग करते हैं तो या तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, या 3 बचेगा, या 1, या -1, या 2, या -2। ये सब भी हमने कल पढ़ा है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट ही देखा ये। अब ये तो ये आ गया। अब मैं अगर x4 + 1/x4 निकालता तो क्या आता, -1। मैंने बताया है ना आपको कि अगर ये 1 है और इसका दुगना है, 4 गुना है, इस तरीके से 2 की पावर में 2 दुगना कर दिया, 4 गुना कर दिया, 8 गुना कर दिया, इस तरीके से तो सारे -1 हो जाएंगे। तो ये -1 आ जाएगा। -1 का मतलब क्या है कि यहाँ कैसा साइन होना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए, तभी तो वैल्यू माइनस की आती है। हमने पढ़ा है ना, अगर यहाँ माइनस का साइन होता है तो वैल्यू प्लस की होती है, प्लस का साइन होता है तो वैल्यू माइनस की होती है। तो ये माइनस की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन होना चाहिए। और उसी को देख के मैंने वहां क्वेश्चन में देखा कि मैंने यहाँ तो x की पावर 4 -1 लिखा है, क्वेश्चन गलत है, इधर +1 होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर +1 कर लो। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू -1, आंसर आपका +1। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। सबका चैट दिख रहा है भाई, सबका दिख रहा है भाई। 200 कमेंट करने से नहीं आएंगे लगातार कि कैसे पढ़ें, क्या करें, करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, देखता हूं कौन आंसर करता है। थोड़ा रिप्रेजेंटेशन भी अलग है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन भी अलग है। भाई बुक में मेरी सभी इस टाइप के क्वेश्चन है। -1, कुछ बच्चे 1 भी कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने पता ये भी किया होगा, ऐसा कितनों ने कर दिया कि इससे ये गया 1, इससे ये गया 1, ये तो नहीं कर दिया आपने? क्योंकि देखिए ये वही बच्चे करेंगे जिन्होंने ये फॉर्मेशन नहीं देखी है, पर आप मेरे साथ लगातार पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ये फॉर्मेशन दिखा रखी है पहले ही। मैंने आपसे बोला था ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, इसका मतलब क्या होता है x² + 1/x², 1, ठीक है। इसके साथ मैंने बताया था हमें क्या क्या पता है, हमें पता है x + 1/x कितना होता है, √3 होता है। x⁻6 क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। अब अगर मैं 6 के रिस्पेक्ट में तोड़ता हूं इसे, इसका मतलब क्या है, x⁻6 × 336, ठीक है, प्लस इसलिए क्योंकि इस तरीके से फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो 6 × 336। अब क्योंकि -1 है तो ये देखना जरूरी है कि पावर ऑड में है या इवन में है, ठीक है। अगर +1 होता तो हम ये नहीं देखते पावर ऑड में इवन में, सीधा देखते 6 से भाग हो रही है 1 रखो और आंसर निकालो, ठीक है। जहां भी माइनस आता है तो वहां हम ऑड मल्टीप्लायर और इवन मल्टीप्लायर देखते हैं। तो मैंने देखा ये तो इवन है, -1 की पावर इवन 1 हो गया, -1 की पावर इवन 1 हो गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। 2 आपका आंसर हो जाएगा, तो सभी का आंसर 2 हो जाना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, लगभग सभी को समझ आ गया। ये इतनी जल्दी 336 कैसे, एक बच्चे ने पूछा कि सर ये इतनी जल्दी 336 कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने। भाई ये पूरा प्रैक्टिस वाला पार्ट है, मैंने आपसे बोला ना नंबरों के साथ खेलना सीखना पड़ेगा। अब मैंने क्या करा, मैंने देखा इसे, मेरी प्रैक्टिस है ऐसी, देखिए मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप भी ऐसा करिए, प्रैक्टिस सबकी अपनी अपनी होती है। मेरे को पता है 1800 तक तो कितना होगा, 300 गुना, उसके बाद कितना बचा 216, 6 को किससे गुणा करूंगी, 216 है 36 से, तो 336 लिख दिया मैंने सीधा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई सभी क्वेश्चन कराऊंगा, अल्फा बीटा गामा ये वो सब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, सब कुछ हो जाएगा, बस आराम से क्लास को करते रहिए। x⁻6 -1 कैसे, अगर भाई आप ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आपने अभी एडमिशन लिया है, ठीक है। पुरानी क्लासेस जरूर देखिए जितनी भी मैंने कराई है, ठीक है, बिल्कुल बेस से कराया मैंने और एक एक चीज को डिटेल में बताया है। बताइए, x + 1/x अगर √3 है तो x⁻² 2018, अगर यहाँ कुछ नहीं लगा होता तो इसका मतलब प्लस होता है ना। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है भाई, √3 के साथ क्या क्या पता है, आज तक तो याद हो जाना चाहिए। x⁻6 -1 होता है, x² + 1/x², 1 होता है, x³ + 1/x³ 0 होता है, ठीक है। कितनी बार रिपीट कर दिया मैंने, x की पावर डिफरेंस 6 और उसके ऑड मल्टीपल में आंसर 0 होता है, ठीक है। तो ये तो सभी को अब टिप्स पे हो जाना चाहिए, सारी कंडीशन सपने में भी नजर आ जानी चाहिए कि ये सारी चीज हमने ऐसे ऐसे पढ़ रखी है, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यानी अगर मैं पावर को 6 से भाग करता हूं, 6 से पिछले केस में सीधा सीधा भाग हो गई थी, अगर आपको ध्यान हो 2016 था, ठीक है, और इवन बारी में हुई थी, यानी साइन का कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो आपने क्या करा,
बचा क्या, 6 से भाग करने पर क्या बचेगा, x की पावर 2, क्या बचेगा x की पावर 2, बाकी जो है 2016 वो तो +1 हो गया, वो +1 हो गया, यानी ये निकालना है, ये कितना है, ये तो आपका +1 है, तो +1 मेरा आंसर हो जाएगा 1 1 1 1 1। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। उम्मीद करता हूं एक एक बच्चे को बात क्लियर होगी, एक एक बच्चे को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और बताऊं, ध्यान से देखिए। देखिए इसे आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन आप कर चुके हैं 2016 वाला। अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करता हूं तो मैं इसे कैसे लिखता, मैं इसे लिखता है ऐसे। भाई स्टेप भी तो स्किप करने पड़ेंगे आपको, आप क्या सोच रहे हैं पेपर में लगातार थोड़ी लिखेंगे हम। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 2018 को, ठीक है, और ये क्या है 1 है, बचा क्या x स्क्वायर, मैंने x स्क्वायर लिख दिया, यहां पर भी x स्क्वायर लिख दिया, ये क्या है मेरे को पता है, सीधा 1 आंसर आ गया। ठीक है, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए क्या आएगा। जल्दी से बताना है सभी को, देखता हूं कौन आंसर बताता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, समय आते आते सब चीज ठीक हो जाएगी, बिल्कुल आप बस करते रहिए, समझते रहिए। और मैंने बोला है ना, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। 9, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। कितने बच्चों ने बिना पेन के किया है, वो एमजी टाइप करना जिन्होंने बिना पेन के किया है, क्योंकि उससे मुझे ये पता लगेगा कि आप इस चीज को तो देखना सीख गए बिल्कुल। भाई माइनस साइन है तो प्लस वाली वैल्यू मिलेगी, माइनस साइन है तो प्लस वाली वैल्यू आएगी। √3, √3 होता है तो ये कितना होता है, √3 तो पूछा है, ये √3 की पावर 4, यानी आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। 9 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसे मैं सेव कर लेता हूं और बढ़ते हैं आगे। भाई अलजेब्रा ऐसे ही किया जाता है। अगर आप सोचे ना कि भाई गिनती चुनती के क्वेश्चन केवल टाइप कर लें, खाली टाइप करने से नहीं होता, ये भी देखना होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा रहा है। जितनी भी चीज तोड़ मरोड़ ऐसे वैसे हो सकती है, अभी तक देखिए मैंने कितनी ज्यादा मोड़ के तोड़ के ऐसे वैसे, रिप्रेजेंटेशन में चेंज, पावर में चेंज, वो सब चीज क्लास में बता दिया आपको। ठीक है, और इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे भाई अपने आप रिटेन हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये है अगला क्वेश्चन, a+1/a+1 = 0, तो a4 माइनस a आपको निकालना है, कितना होगा। किरण विरन की बुक में, भाई किसी बुक में नहीं मिलेंगे किरण की, क्या बस आपको क्लास के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। नहीं भूलेंगे भाई, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जब एक बार बताइए, मेरे 500-400 क्वेश्चन कराने का फायदा ही क्या हो गया जब आप भूल ही गए तो। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ, आपको बुक में मिल रहे हैं क्वेश्चन, कहीं नहीं मिलेंगे, आप बाजार की सारी किताबें इकट्ठी कर लेना, तो भी इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जो ट्विस्टिंग है ना इसके अंदर, ऐसे घुमावा वैसे घुमावा, पावर ये हो गई ऐसे ये हो गया, ये चीज नहीं मिलेगी। क्वेश्चन तो बहुत मिल जाएंगे हजारों की तादाद में, पर मेन बात है वो ट्विस्टिंग जो एग्जाम में लगातार आ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ, बहुत सीरियस होकर क्लास को देखिए, बहुत मजा आ जाएगा और सब चीज ध्यान रहेगी अगर आप घर पे भी लगाते हैं और क्लास के नोट्स भी कर लेते हैं। 0, अब देखिए ये देख के मेरे को क्या पता लग रहा है, मेरे को पता लग रहा है a³ - 1 +1। ठीक है, क्योंकि a+1/a क्या होगा, -1 होगा, तभी तो ये 0 आएगा। अगर ये -1 होता है तो ये +1 होता है। इसका मतलब a³ अगर +1 है तो यहाँ क्या बचेगा,
a माइनस ए, क्योंकि a क्यूब तो 1 हो गया, तो a माइनस ए कितना आ गया 0, 0 मेरा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर 0 आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। बताइए क्या आएगा, -2। अब देखिए ये वैल्यू देख के आपको क्या पता लगना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया +1 का मतलब होता है वैल्यू मिलेगी प्लस वाली। ठीक है, वैल्यू मिलेगी आपको प्लस वाली। वैल्यू मिलेगी प्लस वाली। ठीक है, अगर x प्लस 1/x आपका 1 होगा, ठीक है, अगर ये आपका 1 होगा, एक सेकंड रुक जाइए मैं चेक कर लेता हूं पेन। ध्यान से देखिए, अगर x प्लस 1/x आपका 1 होगा तो x क्यूब क्या होगा -1। -1 की पावर कितनी हो जाएगी, ये ऑड हो जाएगी, तो -1 ये और -1 ये, -2 आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोग ऐसे समझ गए हैं कि -2 आंसर आएगा? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा नहीं है मैंने इसके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 आंसर आएगा। चेक करिए भाई, देखिए x प्लस 1/x अगर -1 है, ठीक है, -1 नहीं +1, क्योंकि माइनस साइन है, तो x क्यूब क्या होगा, x क्यूब होगा आपका -1। ठीक है, और अगर x क्यूब -1 होगा तो ये -1 की पावर कितनी होगी, ऑड होगी, तो ये क्या हो गई -1, ये +1 अपॉन -1, -2 आंसर आएगा भाई, चेक करिए एक बार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये बताना है, ध्यान से देखिए और बताइए क्या आएगा। अब ये चीज देखते ही पता लगनी चाहिए कि भाई क्वेश्चन उसी पर है, a प्लस 1/a √3 होता है, तो उस केस के अंदर a की पावर 6 क्या होता है -1। अगर ये -1 हो गया, ये -1 हो गया +2, तो ये तो कट जाएगा इससे, आंसर क्या बचेगा केवल 2, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा 2 2 2 2 2। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, चेक कर लेता हूं एक बार। बताइए, देखिए अगर ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो कितना आ गया, a की पावर 1/4 प्लस 1/a की पावर 1/4 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अगर ये 1 है तो a प्लस 1/a क्या आएगा -1 आएगा। अगर ये -1 आता है तो a क्यूब क्या होता है +1 होता है। अगर आप पावर 3 से भाग करते हैं, ठीक है, अगर आप 3 से भाग करते हैं, देखिए ये तो डायरेक्ट चली जाएगी 3 से, क्योंकि 3 2 5 और 1 6, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 1/1।
क्योंकि a क्यूब की वैल्यू 1 है तो मैंने ये नहीं देखा कि ऑड बारी में जाएगी या इवन बारी में जाएगी, मुझे बस ये पता लग गया पावर 3 से भाग हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, खत्म। ठीक है, और बल्कि अगर -1 वाला होता तो मेरे को चेक करना पड़ता ऑड बारी में जा रही है या इवन बारी में जा रही है। ठीक है, अब 1023 तक क्या हो गया, 1023 तक क्या हो गया आपका, 1023 तक तो 1 हो गया, बचा क्या a प्लस 1/a, a प्लस 1/a कितना है, -1 है, और ये कितना है 2 है, तो आंसर कितना आ गया -2, -2 मेरा आंसर हो जाएगा। -2 -2 -4 बता रहे हैं कई बच्चे, -2 आंसर होगा भाई, देखिए ध्यान से, -2 आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब आपको कुछ एक क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन उन्हीं कंडीशन पे है जो आपने पढ़ी है, पर घुमा के दे रखा है, कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ, रिप्रेजेंटेशन अलग है। 1024 वाला डायरेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। देखिए एक भाई ने बोला कि सर 1024 वाला हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ये 1 होता है तो इसके आगे 2 की पावर वाले सारे क्या आते हैं, -1 आते हैं, तो -1 लिख दिया, इसकी वैल्यू लिख दी, आंसर -2 आ गया। बिल्कुल सही बोला भाई आपने, शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए पहला क्लास है भाई आपका, तो पुरानी वीडियोस जरूर देखिए। ठीक है, और दिन में 2-2 3-3 निपटाइए, और क्लास के साथ लाइव में कंटिन्यूटी बनाइए, और जब छुट्टी होती है तब ज्यादा देखिए। अब ये निकालना है आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपको निकालना है। अगर मैं √3 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, 1/x प्लस x, √3 से काटूंगा 3 को तो √3 मिलेगा। यानी जो वैल्यू ये हुआ करती थी अभी पिछले क्वेश्चनों में, वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, इस तरीके से 3√3 x³ ये भी x³ होगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है एग्जामिनर हर बार यही कंडीशन दे, वो इसे ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, अगर मैं 3√3 कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचेगा, x³, 3√3 से काटेंगे 3√3 ऊपर आया, यानी ऊपर 1 बचेगा, नीचे x³। और मुझे एक बात पता है, जब ये √3 होता है तो ये क्या होता है, 0 होता है, तो 0 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग बात समझ पाए हैं, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, अगर बात समझ आ गई है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये सब ना एग्जामिनर कर सकता है। ठीक है, ये सब सोच लेके दिमाग खोल के एग्जाम में बैठा जाता है, ऐसा नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर आज तक जो कर कर आए हैं एग्जामिनर वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देगा, ऐसा नहीं होता कभी भी सिलेक्शन। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, अगर मैं √3 कॉमन लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3। अगर मैं इसे काटता हूं ये कट जाएगा, 3√3 टाइम आ जाएगा। अब मैंने 3√3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x³ प्लस 1/x³। इसके साथ x³ प्लस 1/x³ क्या होता है, 0 होता है, तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं उन सभी चीजों पे जो आपने अभी तक पढ़ी है। ठीक है, आपको केवल ऑब्जर्व करना है। ये क्या है, एक तरीके से z है, ये क्या है 1/z, किसके बराबर है 1। अगर z प्लस 1/z 1 है तो z का क्यूब क्या होता है, -1, यानी इसका क्यूब 3/p का क्यूब आपका -1 के बराबर होगा। तो मैं बोलता हूं p³ की वैल्यू कितनी होगी, -27। -27 कहां पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, डी 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 डी। बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, अब x प्लस 1/x की 1000 तरीके हैं क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने के। अभी आपने जब से क्लास स्टार्ट हुई है ऑब्जर्व किया होगा यार, एक x प्लस 1/x नहीं हुआ, उसे पता नहीं कैसे कैसे लिखा जा सकता है। और मेन बात यह है कि अलजेब्रा का
जो बैकबोन कह सकते हैं, मैक्सिमम जो आपके सिलेबस के अंदर है वो बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बेस रहते हैं अगर आप एग्जाम देखें तो। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से देखिए, ऑब्जर्व करना है अगर ये z है ये इसका उल्टा है, ठीक है, एक वैल्यू सीधी और उसकी उल्टी अगर 1 के बराबर है तो वो वैल्यू का क्यूब जो है -1 के बराबर होता है, और अगर ये -1 होता तो +1 के बराबर हो जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताना है आपको। आज फर्स्ट टाइम लाइव आप आए हैं, चलिए बहुत बहुत स्वागत भाई आपका। लाइव क्लास अटेंड करे तो बहुत बढ़िया है। z + 1/z अगर 1 है तो इसका क्यूब अगर मैं करता हूं तो ये आ गया, इसका क्यूब करता हूं 125 आ गया, किसके बराबर? -1 के बराबर। तो m की पावर 21 -125 के बराबर है, तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। 0 मेरा आंसर हो जाएगा। 0 0 0 0 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। कल काफी बच्चों ने ऐप पर रिव्यू किया, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी का नाम जरूर लूंगा जिन्होंने भी ऐप पे 5 स्टार रेटिंग दिया कल, ठीक है, और लगातार देते रहिए। मैं हर क्लास में जितने भी बच्चे रिव्यू करेंगे सबका नाम बोलूंगा। प्रवीण, हेमंत, संतोष, दीपक, अखिलेश, हेमनाथ, नवकांत, अमित, लेखराज, आलोक, सूरज, रोहित, जितेंद्र, धीरज, कार्तिक, बहुत सारे बच्चों ने दिया, देखिए बहुत सारे। भूषण, विवेक, दीपक, सुमित, अवि, प्रगति, सुजीत, अलका, पुष्पेंद्र, अमित, राणा, रिया, नरेंद्र, शिलेंद्र, ये सारे कल के हैं, देखिए सारे कल के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राज, गौरव, अभिषेक, ठीक है, रोहन, एमजी सर इज बेस्ट टीचर, सर ने क्वेश्चन देखने और करने का नजरिया ही चेंज कर दिया। चलिए ऑलमोस्ट क्वेश्चन पेन फ्री कर देते हैं। रोहन, अभिषेक, चौहान, अमन, कुवेश, शिबू, फुल्ली इंटरटेनमेंट बाय राजपूत। अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन भाई। आप भी ऑनलाइन मनी तैयारी कैसे होती है, वरना आप तो बुक में से क्वेश्चन देख के कभी नहीं थे कभी। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वरुण, जयगेश, मनीष, मेजर, आदर्श, नीलेश, सौरभ, मुकुल, सुशांत, मनवेंद्र, ये सारे कल के हैं भाई। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। अभिषेक, मैंने एक एक कमेंट पढ़ा है वैसे, ठीक है। ऋतिक, अंकुश, चलिए ये सारे कमेंट कल के हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की उम्मीदों पे मैं खरा उतर रहा हूं और आगे भी कोशिश ये रहेगी, ठीक है। नितेश, आपका नाम बोल दिया है मैंने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस बच्चों ने अभी तक रिव्यू नहीं किए हैं 5 स्टार देकर, वो जरूर करिएगा, कुछ पंक्तियां जरूर लिखेगा। देखिए क्लास का टाइम मैं ज्यादा तो वेस्ट नहीं करता, ठीक है। अभी बस नाम बोलने के लिए मैंने सभी का समय लिया कि भाई आपको थैंक कहने के लिए। सबके एक एक बच्चे के कमेंट मैंने पढ़ा है, एक एक बच्चे का, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत सेटिस्फाइड हैं। इससे ज्यादा बड़ी चीज नहीं हो सकती कुछ, देखिए, ठीक है, क्योंकि हम रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं। फाइनली कोचिंग, देखिए बिजनेस तो है, पर बिजनेस में सेटिस्फेक्शन देना बहुत बड़ी बात है। अगर इससे आपका मार्गदर्शन चेंज होता है, आप देखते हैं कि भाई आप कल तक कुछ थे और आज कुछ बहुत अच्छा बदलाव है, जिससे आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ हो सकता है हमारा, तो मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये कि मैंने एक सेटिस्फेक्शन दिया आप लोगों को, ठीक है। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना, उनसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप थोड़ा सा इंतजार करिए, और जितनी प्रीवियस क्लास आपकी कवर नहीं हो पाई है उसे आराम से देखिए। देखिए समय देना पड़ेगा भाई, सभी समय देकर ही आगे बढ़ता है हर इंसान, तो थोड़ा सा समय दीजिए। और क्लास को भी लाइव जरूर अटेंड करते रहिए, प्रीवियस क्लास भी देखते रहिए। कोशिश करिए एक दिन में 2-2 3-3 क्लास कवर करने की, और आप क्लास के साथ आ जाइए, ठीक है। और जैसे अब छुट्टी है, 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी है, ठीक है। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले पाऊंगा, नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास में नेक्स्ट सैटरडे को ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि कल कहीं मुझे जाना है। तो 2 दिन छुट्टी है, तो 2 दिन में आपका अगर पुराना किसी का बचा है, या आप में से जो बच्चे ऑलरेडी शुरू से कर रहे हैं
और उन्हें लगता है यार बीच में 2 एक क्लास ऐसी थी जिसमें दिक्कत हुई थी मेरे को, तो वो सारे बच्चे उन क्लासेस को छुट्टियों के टाइम पे जरूर कवर करें। ठीक है, देखिए एक्सक्यूज नहीं मानना, मैंने आपसे बोला ना लास्ट कोचिंग है तो लास्ट कोचिंग रहेगी, इसके बाद आप कुछ और एक्स्ट्रा देख भी नहीं पाएंगे, आपको मिलेगा भी नहीं। अब जैसे मैं करा रहा हूं आप देखिएगा, बुक में भी नहीं मिलेगा, आप 4 बुक इकट्ठी कर लेंगे तब भी नहीं मिलेगा। तो लास्ट कोचिंग को सोच समझ के बोला गया, पर आपको सारी चीजें अडेप्ट करनी है, धीरे 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 करके सब चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अभी देखिए 150 पौने 200 क्वेश्चन हुए, 400 के करीब क्वेश्चन जब हो जाएंगे आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि हाँ भाई पढ़ाई किस तरीके से होती है, अलजेब्रा में आज तक था क्या क्या। ठीक है, और हमारा आज तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि हम पता है केवल प्रीवियस ईयर के भरोसे बैठे रहे, जो किताबों में दे रखा है उसके भरोसे बैठे रहे, हमने कभी दिमाग को खोलने की कोशिश नहीं की। तो जब तक दिमाग खुलेगा नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो सभी लोगों से ये कहूंगा, दिमाग खोलने के साथ साथ पूरा प्रीवियस ईयर आने वाला जाने वाला सब चीज हम क्लास में कवर कर रहे हैं, सीरियस होके क्लास अटेंड करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने ये, एक सेकंड रुकिए, इसके अंदर क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्लास भाई मंडे होगी, मंडे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन है आपके पास ये, और देखिए कई बच्चों को अलजेब्रा बहुत नया नया सा भी लग रहा है, और लगेगा भी, देखिए मुझे पता है कि लगेगा, डेफिनेट लगेगा, वो इसलिए काफी सारी चीजें आपको इसमें पहली बार देखने को मिल रही हैं, और मैं जानता हूं वो लगेंगे भी। आपको केवल कोशिश ये करनी है हर एक चीज को समझने की। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए बस बिल्कुल भाई अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। ठीक है, मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मतलब अब जरूरी नहीं है ना कि पेपर में वैसे ही क्वेश्चन मिले जैसा बुक में है वैसी कंडीशन पे है, ऐसा भी मिल सकता है, हम तैयार रहेंगे सब चीजों के लिए। इसे देख के मुझे क्या पता लग रहा है, देखिए इसे देख के मुझे एक बात पता लग रही है कि भाई m+1/m की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, ये देख के पता लग गया है ना। इसके अंदर मेरे को क्या पता है, इसके अंदर मेरे को पता है कि m³ क्या होगा, +1 होगा। अब तो याद हो जानी चाहिए भाई, सिंगल पावर में अगर -1 है क्यूब वाले में +1 आ जाएगा, सिंगल पावर में +1 है क्यूब वाले में -1 आ जाएगा, याद हो जानी चाहिए सभी को, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब अगर मैं पावर 3 से भाग करता हूं तो क्या बचा, 3 पंजे 15, 1 बचेगा, और जो 3 से भाग हो जाएगा वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां तो +1 है ना। यहां क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये 2 बच गया। ठीक, अब यहां क्या बचेगा, यहां भी 2 बचेगा, यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, वो mg टाइप करिए पहले, कितने लोगों को समझ आ गई इतनी बात जितना मैंने यहां पर लिखा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। +1 होगा, +1 कहां होगा भाई, ध्यान से देखिए, माइनस का मतलब है प्लस वाला साइन, प्लस वैल्यू का मतलब है माइनस की वैल्यू, है ना, ऐसा मत करिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने क्या करा कि भाई अभी तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं था, भाई m³ की वैल्यू डालते थे आंसर आ जाता था, कोई दिक्कत थोड़ी थी, पर अब ऐसा सा आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अब आप ध्यान से अगर देखते हैं, अगर मैं इस वैल्यू में से या इस वैल्यू में से ही ले लेते हैं, 1 को अगर मैं इसके साथ ले आता हूं 1 + m, तो कितनी वैल्यू आएगी, -m², और 1 को अगर इसके साथ ले आता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी, -m आ जाएगी। ठीक है, यानी 1 + m की जगह आप क्या लिख सकते हैं, -m², और 1 + m² की जगह क्या लिख सकते हैं, -m, -2m तो +4m³, और m³ कितना था आपका +1, तो 4 आपका
आंसर हो जाएगा 44444। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई अलजेब्रा में कभी अभी तक कम से कम लगा लो, जितनी क्लास हुई है उतनी ही क्लास और लगेंगे अभी तक, कम से कम। मैं पढ़ाता हूं तो हर चैप्टर ही नया लगता है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट वाला दोबारा से, ठीक है? हाँ रीअरेंजमेंट पर है बिल्कुल भाई, एक बार दोबारा से देखिए। इस चीज को देखकर मुझे पता लगता है m+1 -1 होगा, m³ +1 होगा। अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था, पावर 3 से भाग करो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो वो थी, पावर 3 से भाग करते थे m² या +1/m² मिलता था, या m+1/m मिलता था। पर वैसा तो क्वेश्चन ही नहीं है, 3 से भाग करा तो ये बन गया। अब इसके आगे कैसे करें? अगर किसी ने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आपने क्या करा, m+1/m, अगर अगर मैं यहां से देखता हूं कि ये इसके बराबर, अगर मैं 1 यहां ले आता हूं तो -m² आ जाएगा, और 1 में अगर इसके साथ रखता हूं तो -m आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे को 1+m² यहां दिख रहा है, 1+m दिख रहा है। इन दोनों की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो तीसरे फॉर्मेशन में आएगी, तो 1+m मेरे m² की जगह आ जाएगा, m² की फॉर्मेशन में आ जाएगा, 1+m² मेरा m की फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो -2m², -2m, माइनस माइनस कट गया, 4 आ गया, m² और m यानी m³ की वैल्यू डाली, 4 मेरा आंसर हो गया, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे भाई, चेक चेक कर लीजिए अगर किसी का गलत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ मैं ठीक कर देता हूं। ये हो गई गड़बड़ ठीक, ठीक है? ये निकालना आपको, अगर ये है तो a की पावर 194 किसके बराबर होगा? शुक्रिया भाई, सब कुछ ऐसे ही होगा भाई, सब ऐसा ही होगा। ध्यान से देखिएगा बहुत। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था आपको कंडीशन दी जाती थी डायरेक्ट, और ये वैल्यू निकालने के लिए बोलता था, ये 206 है, ये वैल्यू आपकी 206 है, ठीक है? ये है क्वेश्चन। अभी तक क्या होता था, आपको बोला जाता था x+1/x√3 है, पावर डिफरेंस 6 में आप आंसर 0 निकाल लेते थे, पर वो वाली चीज यहाँ पर डायरेक्ट दी गई है। ये इसका मतलब क्या है, पावर डिफरेंस 6 में अगर आंसर 0 है तो आपको क्या क्या पता है? आपको पता है a+1/a√3 होगा, बिल्कुल होगा। a³ +1/a³ 0 होगा, बिल्कुल होगा। a² +1/a² 1 होगा। ये बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं? आपको याद दिलाने के लिए, कि आपको याद हो जाए ये सारी चीजें। पावर डिफरेंस 6 अगर आंसर 0 है, a की पावर 6 -1 होगा, ठीक है? तो इसके साथ मेरे को ये सारी चीजें पता है। पर अभी तक क्या होता था, एग्जामिनर डायरेक्ट प्रॉपर्टी दे देता था कि भाई a+, या तो ये दे दी उसने, या ये दे दी, या ये दे दी, और ये पूछ लेता था। इस क्वेश्चन में दिया ये है और पूछा ऐसा कुछ है, ठीक है? कितने लोगों को अभी तक मेरी बात क्लियर हो गई है? कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, मैंने आपको बोला है ना, क्लास में मिलेंगे बस, या पेपर में मिलेंगे, या मॉक टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है? इतनी बात मैंने आपको समझा दी। मेन बात ये कि वो साइकोलॉजी समझिए। मैं लगातार आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी भी समझा रहा हूं। मैं ये नहीं करा रहा कि भाई जो क्वेश्चन होते हैं वो ये कर लो भाई, ये सॉल्यूशन है, ठीक है? नहीं, एग्जामिनर उसी चीज को कैसे कैसे दे रहा है, कैसे कैसे दे सकता है, उन सब चीजों पे हम लगातार काम कर रहे हैं, है ना? अब मैं आता हूं इस पे। अब मैंने आपसे बोला कि ये निकालना है a की पावर 194, ठीक है? किसके बराबर है? अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा? मैं ये देखता हूं, एक सेकंड हो जाइए, मैं देख लेता हूं एक सेकंड, ऑप्शन ठीक है या नहीं। ऑप्शन तो ठीक है, ठीक है? अब मैं एक बात देखता हूं, अगर ये इसके बराबर होता पहले ऑप्शन के,
इस बात का मतलब क्या है, इससे मैं ये काटता तो कितना आता, a की पावर 18 प्लस 1। ऐसी मैं बी ऑप्शन निकालता हूं, अगर ये b के बराबर होता, a की पावर 182 बराबर हो गया a की पावर 194। 194 में से 82 जाएगा, a की पावर 12 आ जाएगा, ये प्लस 1 के बराबर हो गया। अब अगर ऐसे ही मैं तीसरे ऑप्शन के बराबर लिखता, माइनस a की पावर 182 a की पावर 194, तो इसका मतलब है a की पावर 12 मेरा माइनस 1 के बराबर हो गया। अब ऐसे मैं आखिरी में लिखता हूं, अगर ये इसके बराबर होता, a की पावर 200 बराबर होता a की पावर 94 के, 194 के, तो a की पावर 6 प्लस 1 आ जाता। अब मैं देखता हूं इनमें से कौन सा ठीक है, ये मैंने लिख के समझाया है, आपको लिखना नहीं है। a की पावर 6 जब -1 होता है तो a की पावर 18 प्लस 1 हो सकता है, नहीं। a की पावर 12 प्लस 1 हो सकता है, हाँ। a की पावर 12 -1 नहीं, a की पावर 6 प्लस 1 नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ गया, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई क्लास के बाद अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रीवियस ईयर अलजेब्रा के क्वेश्चन किरण वगैरह से जो आए हैं वो करिए, ठीक है। और क्लास की साइकोलॉजी समझते रहिए, साथ के साथ क्लास के क्वेश्चन दिमाग में रखिए। आप लक्ष्य 200 ले सकते हैं, लक्ष्य 200 के अंदर ये वाले क्वेश्चन हैं सारे, जो मेरी बुक है। एक बार फिर से बताऊं, ध्यान से देखिए। भाई अभी तक क्या होता था, a+1/a√3 वो सीधा देता था, पर यहां पर नहीं दिया उसने, है ना, बिल्कुल भी नहीं दिया। यहां पर उसने ये कंडीशन दे दी, ठीक है। अब इस कंडीशन का मतलब भी तो वही है कि भाई एक पावर डिफरेंस 6 में आंसर 0 है, तो a की पावर 6 -1 होगा। अब या तो मैं क्या करूं, 6 की पावर में से तोड़ूं, ठीक है, 6 से भाग करके, वो काम हो जाएगा मुश्किल। अगर मैं सीधा इक्वेट करता हूं, अगर ये इसके बराबर होता, ठीक है, अगर ये इसके बराबर होता पहले ऑप्शन के, तो a की पावर 18 1 आ गया। 18 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 18 ऑड मल्टीपल है, -1 होना पड़ेगा, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर मैं इसके बराबर आया कि अगर ये 194 इसके बराबर होता, 194 182 में कितना अंतर है, 12 का, तो a की पावर 12 कितना आ जाता, +1 आ जाता, ठीक है। तो वो हो सकता है, हाँ डेफिनेट हो सकता है। अभी मैंने आंसर मार्क नहीं किया, पर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब 182 और 94 यानी फिर से 12 आ गया, पर -1। अगर a की पावर 6 -1 है, तो a की पावर 12 -1 हो सकता है, नहीं हो सकता। स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब मैं यहां आया, अगर ये इसके बराबर होता तो a की पावर 6 किसके बराबर आ जाएगा, +1 के, वो बराबर हो सकता है, नहीं, वो तो -1 के बराबर है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब सभी को एक एक बात क्लियर होगी। जिस भी बच्चे को डाउट था, ठीक है, अब सभी का क्लियर होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। भाई दो ऑप्शन नहीं हो सकते इसमें, दो ऑप्शन नहीं हो सकते, दोनों ऑप्शन आंसर हो जाएंगे अगर दो ऑप्शन हो गए तो, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ना कुछ एक फॉर्मूले लिखवाने हैं मेरे को, जो कि बहुत जरूरी है। चलिए, कुछ एक फॉर्मूले जो मैं लिखवाना चाहता हूं, जिन पे स्पेसिफिक क्वेश्चन बनता है। मुझे नहीं पता आपने ये कभी देखे या नहीं देखे। 1/x - 1/y अगर बराबर है 1/x + y के, तो x/y/x प्लस x/y माइनस x/y बराबर होगा +1 के, ठीक है। ऐसे ही
अगर 1/x प्लस 1/y बराबर है 1/x प्लस वाई के, तो y/x प्लस x/y बराबर होगा -1 के। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि y³ प्लस 1 हो जाएगा और y³ x³ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है, अब इस तरीके के ना एक फिक्स पैटर्न है। देखिए, अगर कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम ध्यान कैसे रखेंगे, भाई रखना पड़ेगा, चीजें अपने अपने करियर के लिए पढ़ना पड़ता है तो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, हाँ, याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आप केवल ये ध्यान रखिए 1/x माइनस 1/y अगर इसके बराबर है, माइनस के साथ माइनस वाली वैल्यू निकलेगी पर आंसर +1 आएगा, प्लस के साथ प्लस वाली वैल्यू निकलेगी पर आंसर -1 आएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, निकलेगी सेम वैल्यू ही y/x x/y, और यहाँ पर भी 1/x 1/y है, यहाँ पर भी x + y है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है। अगर मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, ध्यान से देखिए। अब देखिए, ये प्रॉपर्टी है, ये -1/x + y, यानी ये पहले वाला ही हो गया, ये इधर लिया है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था y/x माइनस x/y कितना होता है, +1 होता है। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को तो ये निकालना है, इसके लिए तो प्लस वाला चाहिए। अगर मैं इसके लिए प्लस वाली वैल्यू निकालता हूं, प्लस वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस वाली का स्क्वायर करते हैं, +4√5 आ गया, ये √5 आ गया। अब इससे मैं अगर ये निकालता हूं तो n³ - 3n 5√5 - 3√5, तो आंसर कितना आ गया, 2√5। 2√5 मेरा आंसर हो जाएगा। 2√5 2√5 2√5। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई ये सारी पीडीएफ आप ही के पास आएगी, अब लिखना क्या है इसमें आपको, ये सब कुछ आप ही के पास तो आता है, पीडीएफ पूरी मिलती है आपको। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करना और पढ़ना उससे। 3√5 कैसे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात है, इसके साथ ये पता हो, अगर ये ही नहीं पता तो आधा टाइम इसमें लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, माइनस के साथ माइनस वाली वैल्यू निकलती है, वैल्यू मिलती है प्लस की। माइनस वाली वैल्यू वाला नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है प्लस वाला, तो वैल्यू चाहिएगी प्लस वाली। अगर आप प्लस वाली वैल्यू निकालते हैं तो माइनस वाली का स्क्वायर +4 √5 हो गया, ये n की वैल्यू आ गई। n से मैं यहाँ पर आया n³ अगर निकालते हैं 5√5, यही बाहर आ जाता है, -3n, तो 3√5, आंसर आ गया 2√5। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अब आने वाले टाइम में एग्जामिनर इस तरीके से भी कर सकता है भाई, डेफिनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बहुत ध्यान से देखना है। 1/x + 1/y अगर 1/x + y के बराबर है, तो y/x का क्यूब बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये बताया था ना, अगर ये प्लस का है तो y³ x³ के बराबर होता है एक तरीके से। तो y³ x³ के बराबर का मतलब है x³ की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। उसने 4 क्वेश्चन पूछे यहाँ पर, ये क्वेश्चन है फाइंड, ये 4 ऑप्शन है। आपको यहां दिमाग क्या लगाना है, ध्यान से समझिएगा। और ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के अंदर अलजेब्रा के 4 क्वेश्चन दे दिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, ये निकालो, दूसरा क्वेश्चन ये निकालो, तीसरा क्वेश्चन ये, और 4 क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के दे दिए। उसने 4 ऑप्शन दे दिए इस तरीके से।
आप किस तरीके से टैकल करेंगे ये देखिए, मेन चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको देखना है ऑप्शन में कौन सी वैल्यू ऐसी है जो सब में डिफरेंट है। अगर मैं देखता हूं 0 यहां पर भी है, 0 यहां पर भी है, इसलिए मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया। मैं केवल वो ही कैलकुलेट करूंगा जो चारों ऑप्शन में अलग अलग दे रखा होगा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, मैंने देखा ये 6, ये 5, ये 3, ये 8, यानी केवल दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा। आगे पीछे और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में ये बदलाव आएगा, आने वाले टाइम में। तो इसके लिए आपको आज से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है पेपर में आके कह रहे हैं टीसीएस ने बनाया इस बार तो बहुत ही कैलकुलेटिव दे दिया। यार वो चेक तो करेगा ना इंटेलिजेंस आपका एग्जामिनर, तो उस चीज के लिए तैयार रहना है। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है? 8 है। 8 किस में है? इसमें है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 डी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज के लिए ही हम इतना करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी आगे करेंगे अगली क्लास में, यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, कहीं और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्लास की एक एक बात समझ जाते हैं। इतना किसी ग्रंथ वगैरह किताब वगैरह में नहीं लिखा होगा जितना मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो क्लास को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि आपको सिलेक्शन दिलवाने की और आपकी ज़िंदगी की इसके बाद कोई कोचिंग आपको ना लेनी पड़े, पर आपको सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है कि खाली मेरे बोलने से काम चल जाएगा, आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलेंगे मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए।